आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिया स्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपने स्टडी को जारी रखे होंगे। तो चलिए, आज देखिए आपका जो सेशन होने वाला है गांधी युग। इससे पहले आपका स्वतंत्रता आंदोलन का जो 3 चरण है वो खत्म हो चुका है। 1857 की क्रांति, 1885 से 1905 जो नरमदलिया आंदोलन है, फिर 1905 से 1917 जो कि गर्म दलिया आंदोलन होता है। उसके बाद अब गांधी युग आ गया 1917 से 1947। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बीपीएससी का परीक्षा देने वाले हैं, चाहे एसएससी जीडी, चाहे कोई भी एग्जाम देने वाले, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको कहाँ से पूछा जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन से सबसे ज़्यादा 2 4 5 प्रश्न कम से कम आपको 5 प्रश्न कम से कम आपको यहाँ से देखने को मिलता ही है। तो अगर आप पूरा सीरीज देख लेते हैं तो आपको बहुत फायदे होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी युग का गांधी युग आप जानते हैं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तब से ही क्या होता है, गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है। 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह होता है गांधी जी के द्वारा। चलिए आइए, और चंपारण आने का न्योता कौन देते हैं गांधी जी को, ये बात भी इंपॉर्टेंट होता है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहाँ बुलाया जाता है? चंपारण। रामचंद्र शुक्ल जो कि किसान रहते हैं चंपारण के, ठीक ना। आइए देखिए क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी है, चंपारण है, खेड़ा, अहमदाबाद। तो क्या हो जाएगा? चंपारण, 1917 ईस्वी। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो आप जानते हैं कैप्टन सैंडर्स को गोली मारने के कारण से ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा हुई थी। तो कौन हो जाएगा इसमें आंसर? भगत सिंह हो जाएगा। इसमें सिर्फ भगत सिंह लिखा हुआ है, तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारी? तो भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? आप लोग जानते हैं जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इसी का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो याद रखिएगा, ये नारा बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर देखिए, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? अच्छा, जब हम लोग आज़ाद स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसके बाद इसमें से किस राज्य को जो है ना सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिलाया जाता है? तो सबको ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है आपको भारत का एकीकरण किया जाता है। तो उसी टाइम में हैदराबाद को जो है ना पुलिस कार्यवाही के द्वारा जो है भारत में मिलाया जाता है। तो और जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के, ये भी पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा कर। वहाँ के राजा जो उसके हरि सिंह पुरी, उसी ने क्या कर उसी के द्वारा हस्ताक्षर करते हैं विलय पत्र पर, तब जा करके क्या होता है, जम्मू कश्मीर क्या होता है, भारत में शामिल होता है। तो भारत के संघ में शामिल होता है इसी टाइप से। तो हैदराबाद हो जाएगा आपको पुलिस की कार्रवाई यानी सैनिक कार्रवाई, ये नंबर हो गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु किसे कहा जाता है? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, देश बंधु आपको चित्तरंजन दास को कहा जाता है। यहीं पे देश बंधु की जगह अगर पूछ दे दीन बंधु, तब क्या हो जाएगा? दीन बंधु अगर पूछे तो दीन बंधु हो जाता है आपको CF एंड्रयूज। क्या हो जाता है? CF एंड्रयूज। एंड्रयूज याद रखिएगा, CF एंड्रयूज हो जाता है। दीन बंधु CF एंड्रयूज और देश बंधु चित्तरंजन दास। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहां पर हुआ था? तो आप जानते हैं कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर अधिवेशन है उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो आप जानते हैं कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है 1942 ईस्वी में पास किया गया, और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रभावी हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो कब सुभाष चंद्र बोस, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होती है तो उसके 1 साल बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में जो है दिल्ली चलो आंदोलन का, दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1943, 1 वर्ष बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
सुमेलित करना है, सोचिए फर्स्ट को सेकंड से। तो ये उपनाम दिया हुआ है, ये क्या है, उपनाम दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, व्यक्ति दिया हुआ है, तो मिलाना है। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को आप जानते हैं कि नेताजी के नाम से जाना जाता है, और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अब ये गुरुदेव का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके द्वारा दिया जाता है, तो गांधी जी। और महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि मिलती है किसके द्वारा मिलती है, बताइए, अपने बॉस के द्वारा। फिर देखिए मोहनदास करमचंद गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उसके बाद है असहयोग आंदोलन 1920 को निम्नलिखित निलंबित किया गया था। क्यों निलंबित किया था असहयोग आंदोलन, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है चोरा चोरी पुलिस स्टेशन, यहाँ पर क्या किए थे, जो आंदोलन कर रहे थे आंदोलनकर्मी क्या किए थे, इसको जो है ना घेराबंदी करके इसको आग लगा दिए थे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो चोरा चोरी कांड यहीं पर हुआ था, और इसी कारण से ये जो है इस असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, स्थगित कर दिए थे गांधी जी। चलिए 12 के बाद देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग जानते हैं जालियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है, और 1929 में यह 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो अमृतसर में। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ होती है, तो आप जानते हैं नमक सत्याग्रह जो है वह 1930 ईस्वी में प्रारंभ होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से, और इसमें गांधी जी 385 किलोमीटर की दूरी तय करके क्या करते हैं, नमक कानून को भंग करते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, तो आपको बता चुके हैं 1928 में जो लाहौर में सैंडर्स की हत्या किया गया था, इसी के कारण से क्या होता है, तीनों को फांसी दिया जाता है। राइट आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय से ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया हुआ था, तो 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम है, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ मुकदमा के ही क्या करता था, गिरफ्तार करके अंदर में डाल दिया जाता था, तो इसीलिए इसको गांधी जी के द्वारा क्या काला कानून कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा जाता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को है, यह किससे संबंधित है, आप जानते हैं गांधी इरविन समझौता कब होता है, 1931 ईस्वी में। उस टाइम में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में चलती रहती है, तो क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी को बुलाया जाता है, सविनय ये क्या करते हैं, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। फिर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत के प्रथम, अगर यहाँ पे भारतीय लगा रहे तो भारतीय रहेगा, तब आपको क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पूछा जा रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, तो 1935 का जो अधिनियम आया, उसी में भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर सी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो आप लोग जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के जो नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, रामप्रसाद बिस्मिल जो कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन अवधारणा को जिस व्यक्ति ने परिचायत कराया था वे कौन थे, तो द्वैत शासक जो आया था आपको 1919 में, उस टाइम में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, तो चेम्सफोर्ड भी इसको क्या, और किस नाम से, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है किसको, 1919 के अधिनियम को। तो द्वैत शासन को जो समाप्त किए थे, परिचित करवाए थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। और 1909 में क्या आता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, इसमें पृथक निर्वाचन का क्या होता है, पृथक निर्वाचन की प्रणाली आती है 1909 में। और 1919 में क्या होता है, द्वैत शासन की धारणा को पराजित किया जाता है, किसके द्वारा परिचित कराया जाता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था, तो आप जानते हैं एक तो अपने वल्लभ भाई पटेल और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों ने मिलकर के क्या कहा कि जो भी रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों सैनिक है, प्लीज आप आत्मसमर्पण कर दे, तो 23 फरवरी 1946 को ये सब क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। फिर देखिए 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया, तो महात्मा गांधी का जो आमरण अनशन जो किया गया था 1932 में, उस टाइम में सांप्रदायिक पंचायत लाया जाता है, किसके द्वारा, कम्युनल अवार्ड लाया जाता है,
ये आपको रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 ईस्वी में। कब? तो 1932 में। इसीलिए 1932 ईस्वी में गांधी जी वहाँ पे क्या करते हैं, आमरण अनशन करते हैं। तो इसमें जाति से संबंधित था, भेदभाव किया गया था। तो रेमजे मैकडोनाल्ड जो सांप्रदायिक पंचायत लाए, इसको चाहते थे गांधी जी, नहीं लागू हो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इसके बाद चलिए 24 नंबर। अच्छा ये थोड़ा सा फट रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह कौन थे? तो आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को 1939 में क्या दे दिया जाता है, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन चलाने के लिए दे देते हैं और चले जाते हैं अपने खुद। तो इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। फिर देखिए निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में अपनाया था? तो आप जानते हैं अहमदाबाद टैक्स मिल, जो टैक्स के लिए जो लड़ा जाता है, तो उस मजदूर के खिलाफ जो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में महात्मा गांधी लाते हैं 1918 ईस्वी में। इसी को अहमदाबाद टैक्स मिल मजदूर हड़ताल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको हो गया सी नंबर। ठीक है, उसके बाद 1918 में एक और सत्याग्रह होता है गांधी जी के द्वारा, खेड़ा सत्याग्रह। और एक तो आप जानते हैं खेड़ा, इसी को कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हत्यार या खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। और 1917 में क्या होता है, 1917 में इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है। इसको ईस्वी के हिसाब से याद करना चाहिए आपको। फिर 1919 में आता है रोलेक्ट एक्ट आता है कानून। 1920 में फिर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है ना। ऐसे करके उसको सीरीज में करना हो चाहिए याद। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसके द्वारा? लॉर्ड साइमन, तो साइमन तो नहीं होगा, रॉबर्ट कर्जन वाइली और यहाँ जनरल ओ डायर। तो R.H. डायर हो जाएगा, R.E.H. डायर है जो जनरल ओ डायर जो है, वो इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और इसको फिर कब मारे थे? उधम सिंह के द्वारा कब मारा गया था इसको? उधम सिंह के द्वारा इसे 1940 ईस्वी में जाकर के क्या कर दिया गया था, लंदन में जाकर के इसको मारा गया था। लंदन में जाकर के मारे थे कौन? उधम सिंह। अपने जो है वो बचपन में छोटे थे उस टाइम में, तो उसके माँ पापा सब उसमें मारे गए थे। तो ये वो अपना बदला लेने के लिए उतना आदमी को, 1000+ आदमी जो मारे गए थे, तो सबको उसको जो है ये घर बैठ गया था। इसके मन में था कि इसको जनरल ओ डायर के कारण से ही ये सब मारे गए, इसीलिए वो चल गए जनरल ओ डायर को मारने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप जानते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है, अपने बॉस के द्वारा राष्ट्रपिता। और क्रिप्स मिशन जो कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। एक तो क्रिप्स जो है ग्रहण किया और फिर छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, इसीलिए क्रिप्स मिशन क्या हुआ, आपको असफल हुआ। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो जो सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद, वही सबसे अधिक समय तक भी रहे थे। ठीक ना। फिर देखिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? तो कोलकाता में महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? दंगा को शांत कर रहे थे। कोलकाता में दंगा हो गया था जिसको गांधी जी शांत कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो आप जानते हैं माउंट बेटन योजना के तहत क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया जाता है? नाथूराम गॉडसे के द्वारा किया जाता है। नाथूराम गॉडसे के द्वारा किया जाता है 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? भारतीय यहाँ पे पूछा जा रहा है, लगा है ना भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा पहला गवर्नर जनरल। फिर देखिए कायदे आजम कैसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्य के पुनर्गठन के लिए, पुलिस की कार्रवाई के द्वारा और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के राज्य पुनर्गठन के लिए जाने जाते हैं। लौह पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। देश बंधु तो आप चित्तरंजन दास को कहा जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो यहाँ तो चित्तरंजन है नहीं, ये तो वल्लभ भाई पटेल है। तो 1 और 2 दोनों क्या है, सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, उसी में गांधी जी क्या करते हैं, भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया क्या, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 37 नंबर देखिए कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था 1920 ईस्वी में, तो 1919 में कौन थे, लॉर्ड चम्सफोर्ड। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक आप जानते हैं कौन है?
चितरंजन दास है, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो माइकल ओ डायर की हत्या आप जानते हैं उधम सिंह के द्वारा 1940 ईस्वी में किया जाता है। राइट आंसर, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन होता है और इसी के विरोध में जो है ना लाला लाजपत राय को लाठी से मारते मारते क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का ही व्हाइट मैन कमीशन इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो आप जानते हैं 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता है, अस्तित्व में आता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार मोहम्मद इकबाल है। कौन है? मोहम्मद इकबाल है आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दीन बंधु के नाम से आप जानते हैं CF एंड्रयूज को जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी खुद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार है, तो राइट आंसर हो गया आपको 45 का ए नंबर। 46 में है कर्मानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में, ठीक। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं 1920 ईस्वी में हुआ था, 1920। गांधी इरविन पैक्ट आप जानते हैं 1931 ईस्वी में हुआ था और पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन घटना हो रहा है? तो असहयोग आंदोलन, तो 2 नंबर लीजिए, 2 नंबर पहले ये हो गया, यहाँ भी है। तब देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 1928 हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए दूसरा बात, गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 1931 में है, पूना पैक्ट 32 में, तो 4 और 3 हो जाएगा, 4 3 किस में है? डी नंबर। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो गांधी जी के द्वारा आप जानते हैं कि 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी दांडी मार्च में, ठीक है ना। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आप जानते हैं रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के रूप में संबोधित किया गांधी जी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? इसमें कौन थे जो नहीं शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये शामिल थे आपको चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। कौन सा आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? INA से संबंधित नहीं है। गुरुदयाल सिंह ढिल्लों थे ही, शाहनवाज खां थे, जनरल मोहन सिंह भी थे, RC दत्त जो है यह नहीं थे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया जाता है। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा होता है। चितरंजन दास के द्वारा होता है क्या? स्वराज पार्टी का स्थापना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन में, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो पहला तो आप जानते हैं कि 1907 में सूरत हुआ, दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? मुंबई में 1918 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मुंबई में दूसरा विभाजन कांग्रेस का कब हुआ था? तो 1918 में। कहाँ हुआ? मुंबई में। तो चलिए इससे और आगे का जो प्रश्न है वो आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर